बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से वकार मलिक साहब। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपने भी लिया। वकार मलिक साहब, आपने अभी देखा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला जो कल महफूज किया गया वो आ चुका है कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो डिसमिस कर दी गई हैं। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में जो नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में उनको सुना जाए, लेकिन साथ अब अदालत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अगर वो आकर अदालत के सामने सरेंडर करते हैं, अदालत के सामने पेश हो जाते हैं, तो उनको वो फिर उन अपीलों को बहाल भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज का जो एक फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे? आपका तज़किया, आपका तबसरा इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। देखिए, आप लोग तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। मैं तो अभी फैसला खोल के बस अभी मैंने पहला पेज पढ़ा था, तो अभी आपके साथ मैं प्रोग्राम में आ गया हूँ। जो आपने जितना अभी तक मेरे साथ शेयर की है बात, मैं सिर्फ इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा। जो बात मैं अक्सर करता हूँ कि ये अनोखा लाडला खानदान है और इस खानदान को वो रियायतें मिली हैं। मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख सारी उठा के देख लें कि भाई किसी बादशाहों के खानदान को भी वो रियायतें नहीं मिली होंगी जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है। यानी शहजादों को भी हमने फांसियां लगते जो है वो तारीख है जिसमें सजाएं मिली हैं मौत की। लेकिन ये वो लाडला खानदान है कि जिसको तमाम इदारे हमारे बचाने पर बस उन्होंने इंसाफ इनको देना ही देना है। मतलब ये वो खानदान है कि अगर इसको इंसाफ ना दिया तो क्यामत आ जाएगी। एक गरीब बंदा जिसको फांसी हो जाती है और 10-12 साल बाद पता चलता है कि वो बेगुनाह था, जब अदालत से फैसला आता है तो पता चलता है वो तो 6 साल पहले उसको फांसी में लटका भी दिया गया था। वहां इंसाफ भी नहीं है। लेकिन ये जो लाडला खानदान है ये इतना लाडला है कि इसको अगर इंसाफ ना दिया तो हमारा सिस्टम ही गिर जाएगा। यानी पाकिस्तान का वजूद ही इस लाडले खानदान से है। जब ये खबर आई और दोस्तों ने इसी तरह ब्रेक की, आप जैसे या कुछ और जो होते हैं कोर्ट में, तो पहले तो मुझे लगा कि ये क्या कह रहे हैं कि अपीलें डिसमिस कर दी। तो मैंने सोचा कि वाह, शरीफ खानदान की अपीलें डिसमिस हो गई हैं, ये तो नहीं हो सकता मुमकिन। फिर जब थोड़ी सी तफसील देखी, फैसला जब आया तो मैंने उसका जब लास्ट पेज पढ़ा और इस तरह से देखा तो मैंने कहा इसका मतलब है कि लाडले को वही रियायत दी गई है। मतलब कि अभी अपीलें हम जो है, यानी लाडले के हवाले से होना ये चाहिए था अगर ये होता कि मेरिट पे अपील पे फैसला दे देते, मेरिट पे कि जी आपके जो सबूत थे। और मैं ये आपकी बात काट रहा हूँ, कल ये डिस्कशन होती रही है अदालत में कि अदालत जो है वो कानून को देखेगी, वो मेरिट को देखेगी। अदालत ऐसे फैसला नहीं करेगी, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि जो उन्होंने कुछ मिसालें दी सिंध हाई कोर्ट की, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की, और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है, कोई मुलजिम है, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप जो है उसको उसका जो हक है वो नहीं छीन सकते। तो अदालत ने कहा कि ये अदलिया है, ये अदालत का जो है दर इख्तियार है। अदालत जो है वो तमाम तर कानून के जो तकाजे हैं उनको पूरा करेगी। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि आजम नज़ीर तारड़ के जो दलाइल थे उसको मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि नवाज शरीफ अगर अदालत के सामने पेश हो जाते हैं या कहीं पे पकड़े जाते हैं तो वो फिर अपीलों की बहाली के हवाले से दरख्वास्त दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कोर्ट कवर करते रहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे मफरूर इश्तिहारी को अदालत ने उसकी मर्जी का वकील जो है वो अदालत की हेल्प करने के लिए रखा हो कि तुम आ जाओ, तुम कर लो? ये कभी हुआ है? लेकिन एक बिल्कुल नहीं मफरूर हुआ। इश्तिहारी है, गवर्नमेंट तो उसको दे सकती है वकील कि आप जी अदालत की हेल्प कर दें, मुआवनत कर दें, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि उसका अपना वकील जिसको वो पैसे दे रहा है वो वकील आके अदालत की मुआवनत करे एक मफरूर इश्तिहारी भगोड़े के लिए? यहां से पता चलता है कि यह खानदान किस कदर लाडला है। यहां से पता चलता है कि इनके हाथ कितने लंबे हैं। यहां से पता चलता है कि और फिर और एहसास होता है कि इमरान खान किन से लड़ रहा है और अवाम को एहसास नहीं है। यानी आप लड़ाई की नोयत देखें कि पाकिस्तान का फौज हमारा सबसे ताकतवर इदारा नहीं है, ठीक है ना? जिसने नहीं माननी उसने नहीं माननी, ठीक है ना? लेकिन अदालत जो फैसला कर दे वो फौज को माननी पड़ती है। अदालत जब कहती है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं होगी तो जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं होगी। आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है ना आर्मी में। जब अदालत जब तक नहीं चाहेगी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। इसी तरह अदालत सबसे ताकतवर है और अगर सबसे ताकतवर इदारा तुल गया शरीफ खानदान को इंसाफ देने पे तो आप सोच लें कि ये लड़ाई कितनी सख्त है। ये मैं बार बार अक्सर कहता हूं, ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है। इमरान खान अगले साल 70 साल का हो जाएगा। जिंदगी मौत का अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता कब तक जीना है। लेकिन इस लड़ाई को कैरी फॉरवर्ड मेरे आप जैसे लोगों ने करना है पाकिस्तान में। अगर यहां पे इंसाफ का निजाम हमने कायम करना है, कुफर का निजाम चल सकता है, ये ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। एक ताकतवर खानदान के लिए एक कानून है जो वज़ीर आज़म बताते हैं। अब क्या वज़ीर आज़म तो इन्हें अदालत कर दें और बताएं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये गलत फैसला दिया या लाहौर हाई कोर्ट ने जो
शहबाज शरीफ की जमानत दी थी, जिसके हवाले से आपको पता है कि हुकूमत चली गई, जो ईसीआर से सॉरी नाम निकाला था, उससे पहले जमानत का भी आपको पता है कि कैसे रेफरी बेंच आया और उसने ऐसे जावेद गुराल के फैसले को उठा के परे फेंका और जी दूसरा जी ये बहुत अच्छा फैसला है, उसी को तौसीक कर दी उसकी। क्या वजीर आजम आके जो खिताब करके बोले कौन सा कि जी ये सारे जजेस बिके हुए गलत फैसले दे रहे हैं, लेकिन मेरे आप जैसे लोगों को एक तरीके से अवाम में ये शऊर पैदा करना पड़ेगा कि ये गलत फैसले कुछ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। यस सिस्टम कमजोर है, यस कवानीन कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? बनाने वाले ये खुद हैं। पिछले 40-50 अच्छा साल से वकार मलिक जो साहब, जी जी वकार भी आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि अब फैसला आ चुका है, इस पर डिबेट भी होगी, यकीनन अब इस फैसले पर बात भी होगी। आप समझते हैं कि ये जो आज फैसला है, इस पर सवालात उठेंगे, अदालत की जानिब उंगलियां उठेंगी, जो आज एक मफरूर और इश्तियारी, जिसको बार बार अदालत बुलाती रही है, जिसको बार बार ये मौका दिया जाता रहा है कि आप आए, अदालत के सामने सरेंडर करें, अदालत के सामने पेश हो जाए, और बार बार उसको मौका दिया गया। आज जो ये कहा गया है कि वो अगर वापस आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इस पर सवालात उठेंगे? मैंने अभी तक फैसला पढ़ा नहीं है, आप तो ज़ाहिर है शायद आपने पढ़ा हो। मैं अगर ये फैसला सही समझू ना, या मेरे ख्याल में अगर ये फैसला इंसाफ पर मबनी होगा, फैसले पर हम बात कर रहे हैं, तो फैसले में लिखा होता कि अगर 30 दिन के अंदर नवाज शरीफ आ जाएं तो अभी भी हम उन्हें इजाजत दे देंगे अपील की। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है फैसले में, जो मैंने अभी पढ़ना है, 9 पेजेस ही है मेरे ख्याल में फैसले के, अगर ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे तो उनको अपील का हक दे दिया जाएगा, तो ये तो गुलामी है जनाबे वाला, ये कोई फैसला तो नहीं है। ये तो नौकरी करना है एक अमीर खानदान की, जिसका पैसा जो है वो पूरी दुनिया में जायदादें फैली हुई हैं। ये हमें कबूल नहीं है। मैं तो किसी दिन चाहता हूं कि अदालत में खड़े होके ना कोई जज जो है वो, यहां मैं आपसे बात करूं, मैं अपनी वीडियोस में भी कर चुका हूं, कि कोई जज कहे जी तुमने तो इन्हें अदालत कर दी है, तो मैं जाके कहूं जनाब अगर मुझे फांसी लगाने से मुल्क में इंसाफ हो सकता है तो मुझे लगा दें, लेकिन खुदा के लिए इन लाडलों के साथ कम से कम इंसाफ कर दें, ये ना करें जो आप कर रहे हैं। ये मैं बोलना चाहता हूं एक दफा। अच्छा वकार मलिक साहब, आप लंदन में मौजूद हैं, आपसे जो आज एक इशू पर डिबेट करनी थी, वो इशू ये है कि मरियम नवाज ने कल अदालत के बाहर खड़े होकर मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा कि नवाज शरीफ आज शाम को पाकिस्तान आ सकती हैं, मुझे 2 चीज़ की गारंटी दे दें। नंबर 1 कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, और दूसरा नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि अदालतों में हम मौजूद हैं, कि नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी, और इस वजह से उनको कहा जा रहा था क्योंकि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इजाज़त नहीं दे रहे, डॉक्टर जो है वो ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो इसलिए नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो इश्तियारी भी हुए। तो मरियम नवाज तो आज कह रही हैं कि वो नवाज शरीफ इस वजह से नहीं आ रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और उनको उनकी ज़िंदगी को खतरा है। पहले बताते रहे कि नवाज शरीफ को डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। आप लंदन में मौजूद हैं, ये माजरा है क्या सर जी? देखें, ये केस बिल्ड किया जा रहा है ना, यहाँ जब आज से 15-20 साल पहले जब यहाँ लोग आते थे ना, तो उनको एक चीज बताई जाती थी कि यार तुम्हें सियासी पनाह चाहिए ना, तो किसी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक जोड़ लो और कहो जी कि मुझे वहां जेल में डालेंगे, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिक्टेटर की हुकूमत है, क्योंकि मुशर्रफ की हुकूमत थी। 2 बयानियां ये लोग बनाते हैं, एक ये कि ये कठपुतली हुकूमत है, हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब आर्मी चला रही है, आगे कठपुतली बैठी हुई है, ये भी इनको मदद करता है सियासी पनाह लेने में। दूसरा ये बयानिया कि नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है और नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये भी नवाज शरीफ को पॉलिटिकल असाइलम लेने में मदद देता है। ये सारी चीजें नवाज शरीफ के इस केस को बिल्ड करती हैं, और ये बिल्कुल इकरार कर रहे हैं एक और चीज का मरियम ने, कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, वो पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। एक और इकरार उन्होंने किया कि नवाज शरीफ शेर नहीं है बल्कि गीदड़ है जो छुप के बैठा हुआ है, और जब तक उसे एनआरओ नहीं मिलेगा नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। यहां तक कि मैं वो वीडियो देख रहा था, जियो का क्लिप शेयर हो रहा था, आई थिंक शहजाद इकबाल का प्रोग्राम था या मुझे नहीं पता किसका, बट सोहेल वड़ाइर साहब का, क्योंकि सिर्फ आवाज उसमें है। वो ये कहते हैं, या शायद मुनीफ फारूक का था क्लिप, आपने शायद देखा होगा, कि नवाज शरीफ वाकई एनआरओ का इंतजार कर रहे हैं और इमरान खान क्योंकि एनआरओ दे नहीं रहे तो इसलिए मामला आगे बढ़ नहीं रहे। तो अगर सोहेल वड़ाइच यानी घर का भेदी वो ये कहना शुरू कर दे, तो फिर पीछे क्या कसर रह जाती है कि नवाज शरीफ या तो एनआरओ का इंतजार कर रहे हैं, एनआरओ नहीं तो वो पैरेलल जो है वो अपने लिए असाइलम की जो है वो मामला जो है वो चला रहे हैं। पिछले साल ये खबर भी आई थी कि इसहाक डार शायद असाइलम ले चुके हैं और नवाज शरीफ जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो अब ये तो अब जाहिर है वो इन चीजों को खुफिया रखते हैं। यहाँ पे रिपोर्टें उन्होंने बनवा ली थी और किसी को पता नहीं चला था कि कैसे बनवाई है, तो वो तो ये चीजें निकलने नहीं देते अमूमी तौर पे। लेकिन ये जो बयानिया है ये यही है कि इनको असाइलम मिले यहाँ पे। तो आपको, आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई खबर इस हवाले से है कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो, उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो और डॉक्टर ने अब उनको आने की इजाजत दे दी हो? क्या नवाज शरीफ वाकई अब सेहतमंद हो गए हैं? चक्कर क्या है? कोई इस हवाले से कोई खबर है आपके पास?
जितनी मेरी मालूमात और मैंने अब तक ली हैं, इन 2-2.5 सालों में नवाज शरीफ ने यहां के डॉक्टर के कहने पे डिस्प्रीन भी नहीं ली अभी तक। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, एक अभी तक डिस्प्रीन भी डिस्प्लिन उन्होंने भी नहीं। यहां के डॉक्टर के कहने पर अभी तक नहीं ली। इतना इलाज हुआ है नवाज शरीफ का यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अब नवाज शरीफ के पास जबरदस्त मौका है, सुनहरी मौका है कि अदालत ने कह दिया है कि वो वापस आ जाएं, अपनी अपीलें बहाल करवा सकते हैं। अब तो नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए, फिर इसका मतलब है इंसाफ तो मिल गया है मरियम नवाज को आज। लेकिन जस्टिस कयूम तो नहीं है ना, जस्टिस फायद ईसा भी नहीं है, जस्टिस रफीक तारड़ भी नहीं है। जब तक आप वो नहीं लगाएंगे नवाज शरीफ वापस नहीं आते, तो ना नवाज शरीफ, देखें नवाज शरीफ वो इंसान है जो शक्ल से बड़ा सादा भोला लगता है। मरियम नवाज ऐसी बातें करती है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को सोशल मीडिया पे, और देखें जी ये बड़ी बेवकूफ है। ये बेवकूफ नहीं है, ये अपने स्पोर्ट बैंक के लिए बात करते हैं, और इनका स्पोर्ट बैंक इनकी बातों पे बिलीव करता है जो ये बात करते हैं। आप इनके किसी सपोर्टर से बात करके देख लें, बहस करके देख लें, वो यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल गलत केस थे, झूठे केस थे, इसको मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, जो है वो नाइंसाफी हुई है। वो यही बात करेंगे क्योंकि ये उनकी कंजम्पशन के लिए बात करते हैं। वो इमरान खान का मुझे एक्सरे याद आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि 45% स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान की आबादी की। तो कोई तो उसका कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना इस स्टंटेड ग्रोथ का। अगर 45% आपकी आबादी स्टंटेड ग्रोथ वाली है, तो ये रिजल्ट जो हमारे सामने है, ये इनको वोट अब भी पड़ता है। इतने इतने वाजिया झूठों के बावजूद इनको वोट पड़ता है। इससे ज्यादा क्या तो अलमिया होगा। आपको लगता है कि मरियम नवाज इस फैसले को कबूल करेंगी? बिल्कुल वो बयानियां तो जो मर्जी बनाए ट्विस्ट करके, लेकिन ये तो उनके लिए जबरदस्त फैसला हो गया। आप इमेजिन करें कि अगर यहां मेरिट पे फैसला दे दिया जाता तो मरियम की अपील कितनी कमजोर हो जाती। सोचिए ना जरा, केस तो एक ही इलादा कर दिया गया है, केस तो एक ही है। अगर नवाज शरीफ को मेरिट पे सजा दे दी जाती कि बिल्कुल सही ट्रायल हुआ था, ये नहीं कोई सबूत दे सके, ये एवन फील्ड के जो है प्रॉपर्टीज हैं, ये उनकी प्राइस है, ये इनके आमदन से ज्यादा सासे थे, ये फलां जगह पे इनको जो है वो ये, अगर ये हो जाता एवन फील्ड का, ये ना मरियम से तो कंसर्न, अगर इस फैसले में मेरिट पे आ जाता फैसला, तो मरियम नवाज का तो समझ लें आप डन था बिल्कुल। वो तो जेल थी उनके अगले 2-3 महीनों में, वो भी जेल में होती। लेकिन अब मरियम को एक बड़ा रिलीफ मिल गया और वो आराम से 3-4-5 साल सुकून से इसी तरह गुजार के अगले इलेक्शन में हो सकता है उसके बाद अगर इनकी हुकूमत आ जाए तो मामला और तय हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा सारा कुछ। हो जज सकता है या साहब आपके लंदन में जज साहब हो को आप सकता है आज रोक, आपके जी जी, हो सकता है आपके लंदन में आज पार्टी का जश्न भी हो। आप मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो है बहुत नून लीग के लिए आज वो असल में मिठाई खा सकते हैं, और आज वो मिठाई हाँ, खाएंगे तो उन्हें मिठाइयां वापस भी नहीं करनी पड़ेंगी। ये इतना अच्छा फैसला आ गया उनके लिए। वकार मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और क्योंकि हमारे व्यूअर्स की ये फरमाइश थी कि वकार मलिक साहब को लें लंदन से, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी को जानती हैं, नवाज शरीफ क्या बीमार हैं या नहीं है। लेकिन वकार मलिक साहब एक बात कर रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ लंदन में आए हैं उन्होंने एक डिस्प्रिन जो है वो लंदन के डॉक्टर की हिदायत पर अभी तक नहीं ली। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ के पास बड़ा सुनहरी मौका है, वो पाकिस्तान आ जाए, अपनी अपीलें बहाल करवा सकती हैं, अपना मर्जी का वकील कर सकती हैं, अदालत में पेश हो सकती हैं, अपने जो एक मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि नवाज शरीफ आती हैं या नहीं आते, या फिर किसी अच्छे वक्त का इंतजार किया जाता है। तो मुझे और वकार मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।